दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है परंतु ज्ञानवर्धक है। गौर से सुनिएगा। आज की कथा है, एक आदमी ने मूर्ख बनाया धर्मराज को। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो। ये कहानी इसी पर आधारित है। एक बार एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुंचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना मनुष्य, उसके वश में तू हो गया। वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं, जो जीवित आदमी आए तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीवित आदमी ले आओ, हम भी देखें कि क्या चीज है ये जीवित आदमी। दूतों ने कहा, ठीक है, अभी लाते हैं जी। दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि क्या बात है, वह कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने जेब से कागज और कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा कि हम कुछ चीज चपड़ करेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने यह कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य यह हमारा मुनीम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम कराना। नीचे दस्तखत किए थे, नारायण वैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज, गद्दी पर बैठो। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बिठा दिया कि भगवान का हुक्म है। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। कायस्थ बोला, यह कौन है? दूत, महाराज यह डाका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ बोला, इसको वैकुंठ में भेजो। यह कौन है? महाराज यह दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए, इसका क्या करें? इसको भी वैकुंठ में भेजो। फिर दूत एक और आदमी लाए। यह कौन है? इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो, वैकुंठ में भेजो। अब व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाले आए, कोई भी आए उसके लिए एक ही आज्ञा की, वैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज क्या करें? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक। वहां वैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए? बात क्या है? जो सभी को वैकुंठ में भेज रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? देखा कि ये तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए, वह कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको वैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज बोले, प्रभु मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा है उसका काम है।
भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? कायस्थ बोला, आपने महाराज। हमने कैसे भेजा? क्या मेरे बाप के हाथ की बात है जो यहाँ आता? आपने ही तो भेजा है भगवान। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरे बल से हुआ है? ठीक है, तूने यह क्या किया? मैंने क्या किया भगवान? तूने सबको वैकुंठ में भेज दिया। यदि वैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने महात्मा हैं सबको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो उल्हाना किस बात की? इस पर भी आपको यह पसंद ना हो तो सबको वापस भेज दो। परंतु भगवत गीता में लिखा यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा, जिसका अर्थ है, मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह वैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़े ही आएगा। उसके पाप तो सब नष्ट हो गए। पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूँगा, सबको वैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर देने के लिए गद्दी मिली है, तो फिर अच्छा काम क्यों ना करूं? लोगों का उद्धार करना खराब काम है क्या? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज, तुमने इसको गद्दी कैसे दे दी? धर्मराज बोले, भगवान देखिए, आपका कागज आया है, नीचे साफ साफ आपके दस्तखत हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने कब दिया तेरे को? कायस्थ बोला, आपने गीता में कहा है, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, अतः हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दे तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आप ही का हुआ। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में से उपयुक्त बात निकाल दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज, बात क्या है, यह कैसे आया? धर्मराज बोले, भगवान कैसे क्या आया? आपका पुत्र ले आया। दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज ने कहा, तो वह यही है क्या? अरे परिचय तो कराते। दूतों ने कहा, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो कागज लिया और इसको गद्दी पर बिठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था। बोला, जय श्री राम जी की। आपने कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया? मैं क्या वश में हो गया? वश में तो धर्मराज हो गए और भगवान हो गए। यह काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है महाराज। यह चाहे तो बड़े उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। कायस्थ बोला, गीता में आपने कहा है, मेरे को प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं लेता। तो बताएं, मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान बोले, अच्छा भाई, तू चल मेरे साथ। कायस्थ बोला, महाराज केवल मैं ही चलूं, हाथी पीछे रहेगा बेचारा। इसकी कृपा से ही तो मैं यहाँ आया, इसको भी तो ले चलो साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यहीं नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले, चलो भाई, सबको ले चलो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। मित्रों, यह कहानी तो काल्पनिक है, इसका सिद्धांत पक्का है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो। आपको यह कथा दोस्तों कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। कथा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथा को शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।